2 टियर पर केक बनवाया है कस्टमर ने और कस्टमर ने फ़ोटो भी दिखाई है केक की। तो मेरे को फर्स्ट टाइम किसी बॉय के लिए 2 टियर केक का ऑर्डर आया है। तो इस केक की कस्टमर ने फ़ोटो दिखा दी थी मेरे को, तो सबसे ज़्यादा आसानी ये हो गई थी कि मेरे को डिज़ाइन कोई सोचना नहीं पड़ा था इसमें। 2 टियर केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने केक स्पॉन्जेस की अच्छे से लेयरिंग और फाइनल आइसिंग करने के बाद केक को सेट होने के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि हमें ट्रांसफ़र करने में केक में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ट्रांसफ़र करने के लिए हमेशा मैं मेज़रमेंट्स का यूज़ करती हूँ, ताकि मैं अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट प्लेस में केक को ट्रांसफ़र कर पाऊँ। फिर उसके बाद मैं केक के ऊपर डॉवल्स लगा देती हूँ और फिर दूसरे वाले केक में डॉवल डालते हुए उसको केक के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। गाइस, ये केक बनवाया था कस्टमर ने 5 पॉन्ड्स में। तो मैंने इसका नीचे वाला बेस 3 पॉन्ड्स का रखा था और ऊपर वाला 2 पॉन्ड्स का। तो ये मैंने आराम से केक अपना ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे केक पे। पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था गाइस केक ट्रांसफ़र करने में, बट अब मुझे आदत हो गई है 2 टियर केक्स बनाने की, तो मैं बहुत आराम से ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। फिर जैसे कि ये केक फुटबॉल थीम पर था, तो मैंने केक की साइड्स पे बॉर्डर बनाने के लिए ग्रास बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ऊपर वाले पोर्शन में भी और नीचे वाले पोर्शन में भी ग्रास बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने केक के टॉप पर भी थोड़ी बहुत ग्रास बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बॉल्स, बैट और क्रिकेट का थोड़ा बहुत सामान रखना था, तो वो थोड़ा प्लेग्राउंड वाला लुक तो देना पड़ेगा ना गाइस। तो इस केक में जो मुझे फॉन्डेंट के आइटम्स लगाने थे वो मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, ताकि मुझे वो सेट मिले बाद में और मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए केक में रखने में उन सबको। जब भी बॉयज़ अपने केक का डिज़ाइन खुद से बता देते हैं ना गाइस कि उन्हें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, वैसा चाहिए, तो मेरी तो आधी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बॉयज़ के लिए डिज़ाइन सोचना बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो यहाँ पे मैंने केक के ऊपर बैट, बॉल, स्टम्प्स एंड एक हैट अरेंज कर दिया है। बैट को मैंने खड़ा करने के लिए टूथपिक का यूज़ करा था और फॉन्डेंट मेरा बिल्कुल अच्छे से ड्राई था, इसलिए वो खड़ी हो पा रही थी। और मैंने रेड कलर के फॉन्डेंट से एक छोटी सी बॉल भी बना के रख दिया है। फिर उसके आसपास मैंने थोड़ी बहुत ग्रास बनाई थी, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था गाइस केक का। जिस दिन मेरे को ये केक का ऑर्डर आया उस दिन मेरा भी बर्थडे था, तो मैं इस केक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी, पर मुझे साथ में ये भी लग रहा था कि अगर ये केक टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं कैसे जाऊँगी अपना बर्थडे मनाने के लिए। बट मैंने फटाफट से इस केक को कंप्लीट कर दिया था। और फिर मैंने अपने बर्थडे का भी केक बनाया था, गोल्ड केक। मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड करी है गाइस, मेरे चैनल पे ज़रूर चेक करना। केक के टॉप पर बैट बॉल अरेंज करने के बाद मैंने केक के साइड्स पर भी, नीचे की साइड पर बैट बॉल अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने केक की नीचे की साइड पर एक बैट लगाया था और एक स्टंप लगाया था। फिर उसके बाद मैंने केक के टॉप पर हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया था। और मेरे को इसमें क्रिकेट के कुछ टॉपर्स लगाने थे, जो कि गाइस मैं निकलवा के लाना ही भूल गई। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट से गई हूँ क्रिकेट के टॉपर्स लाने और मैं लेके आ गई हूँ। तो अब हम फटाफट से उन टॉपर्स को भी अरेंज कर देंगे इस केक पर। तो मुझे बिल्कुल सेम टॉपर्स तो नहीं मिले जो कस्टमर ने बोले थे, बट थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये सारे हमारे टॉपर्स हैं, 3-4 टॉपर्स हैं। तो मैंने सबसे पहले एक टॉपर केक के टॉप पर अरेंज कर दिया था, जो कि बर्थडे टैग के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बर्थडे टैग को हटा के कहीं और पर लगा दिया। गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में खोई हुई हूँ कि केक का क्या फ्रंट बन रहा है और मुझे कहाँ पर बर्थडे का टैग लगाना है, क्योंकि फ्रंट केक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना गाइस। तो यहाँ पे मैंने बर्थडे का टैग लगा दिया है, जिससे मेरा केक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जो ये बचे कुछ टॉपर्स थे क्रिकेट वाले, मैंने वो भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो केक के ऊपर वाली टियर में मैंने 2 टॉपर्स लगाए थे। फिर उसके बाद नीचे वाली टियर में एक मैंने हेलमेट वाला जैसा टॉपर निकलवाया था, वो मैंने अरेंज कर दिया था। और बर्थडे टैग मेरा सही से अरेंज हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बर्थडे टैग बार बार परेशान कर रहा था गाइस। फिर उसके बाद मैंने सारे ही टॉपर्स को एक बार अच्छे से अरेंज कर दिया, ताकि सभी विजिबल हों और केक का भी हमारा प्यारा सा लुक आए। और यहाँ पे मेरे पूरे हाथ ग्रीन ग्रीन हो गए हैं गाइस। जब भी केक बनाती हूँ पता नहीं क्यों कहाँ से मेरे हाथों में कलर लग ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत सिल्वर बॉल्स डाली थी, जिससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट पार्टी में केक जाना है तो केक को शाइन भी तो आनी चाहिए ना गाइस, तो उसके लिए मैंने सिल्वर डस्ट का यूज़ करा था। मेरा तो ऐसा मानना है कि सिल्वर डस्ट करके केक में बहुत प्यारा सा लुक आ जाता है, क्योंकि सिल्वर डस्ट से केक में हमारी शाइन आ जाती है। और पार्टी में केक शाइन तो ज़रूर करना चाहिए ना गाइस, बट सिल्वर डस्ट करने में मुझे बहुत ही आफत आती है, क्योंकि बार बार डस्ट करने में बीच में वो पिचक सी जाती है, तो बार बार सही करना पड़ता रहता है। और ये देखो मेरे पूरे कपड़े भी डस्ट से भर जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारा केक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये केक अच्छा लगा है और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है केक से रिलेटेड या कुछ भी, तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।